कई काम तो ऐसे पड़े हैं जिनकी निविदा भी अभी तक नहीं निकली है और इन्होंने काम करवा दिया, उद्घाटन कर दिया। लास्ट में ये भागते भूत की पूंछड़ी पकड़ेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है मन में, कहीं आके ये आरएलपी का झंडा नहीं पकड़ ले। यशपाल जी मिर्धा का तो दिमाग सटका गया, ठीक है। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इनका मकसद एक ही रहता है कि हमने 60-70 साल तक कुचेरा और आसपास के क्षेत्र को लूटा है। अब अगर राजेंद्र डुकिया ने क्षेत्र को जगा दिया तो हमारे तो बोरी बिस्तर बन जाएंगे। डेगाना के लोगों ने तो वैसे ही बोरी बिस्तर इनके बांध दिए। टेंडर तो बाद में निकल रहा है, उद्घाटन ये पहले कर रहे हैं, तो कुचेरा के लोग कब समझे। लेकिन मैं कांग्रेस में था तब तक जब तक मेरी वहां कोई सुनने वाला था। राजू जी, करीबन नगर पालिका कार्यकाल समाप्त होने वाला है और नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं। करीबन 5 साल का कार्यकाल रहा। कामकाज की कुचेरा में क्या स्थिति रही? कामकाज की स्थिति तो आप कुचेरा का एक बार वापस व्यू करो, आपको पता चल जाएगा कि कुचेरा के विकास की क्या स्थिति है। इन्होंने लूट मचा रखी थी और इनको एक पूरी तरीके से विश्वास हो गया कि कुचेरा की जनता अब मुझे वापस कुचेरा का चेयरमैन नहीं बनाएगी। इसलिए इन्होंने आनन फानन में इतने काम जगह जगह शुरू करवा दिए। कई काम तो ऐसे पड़े हैं जिनकी निविदा भी अभी तक नहीं निकली है और इन्होंने काम करवा दिया, उद्घाटन कर दिया। तो इनको तो ये तो पक्का कन्फर्म हो गया कि भाई मैं वापस चेयरमैन नहीं बनने वाला। तभी जाके इन्होंने ये जल्दबाजी में आनंद फानन में ये फैसले लिए। और रही बात विकास की, अब इनको खुद को भी पता नहीं है। कभी बोल रहे मैं बीजेपी के साथ में हूँ, कभी बोल रहे मैं कांग्रेस के साथ में हूँ, कभी बोल रहे मैं निर्दलीय हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है लास्ट में ये भागते भूत की पूंछड़ी पकड़ेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है मन में, कहीं आके ये आरएलपी का झंडा नहीं पकड़ ले। इनके लिए कुछ लागू नहीं है क्योंकि इन्होंने शासन नहीं किया था। जनता को दबा के, जनता को गुमराह करके, और ये जो कुचेरा में इन्होंने 5 साल 10 साल तक ये राज किया है। लेकिन अब कुचेरा की जनता इतनी तरीके से समझ गई है, इतनी मतलब आप क्या बताऊं मैं, हर एक व्यक्ति इनके खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार है। थोड़े दिन पहले 4 बार के पूर्व विधायक यशपाल जी मिर्धा नागौर आए थे और नागौर के एसपी साहब से मुलाकात की थी। कई प्रकार के आप पे आरोप लगा रहे थे, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सुनो, यशपाल जी मिर्धा का तो दिमाग सटका गया, ठीक है। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इसमें 2 बातें हो सकती है। एक तो वो नहीं राजेंद्र जी, आप 4 बार के विधायक यशपाल जी मिर्धा पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं। टीका टिप्पणी कहेंगे, ये तो हकीकत है। ये कोई टीका टिप्पणी थोड़ी है। वो टिप्पणी करने के लायक भी नहीं बचे हैं। क्या मानते हो आप उनको? 4 बार का विधायक और एसपी साहब के सामने जाके गिड़गिड़ाए। मैं तो एसपी साहब से एक बात कहना चाहूंगा कि आप इनकी पुरानी फाइल खोलो। इन लोगों ने क्या क्या कारनामा किए हैं। मैंने पहले भी एक मीडिया के माध्यम से इन लोगों को बताया था और आज भी मैं एक नई बात आपको बता रहा हूं कि ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने 2019 में लोकसभा 2023 का लोकसभा चुनाव था, इन्होंने कुचेरा एसएचओ को मारपीट की थी। भूल गए वो बात आप? और मुझे आज भी याद है, मैंने पूरी जानकारी निकाली है। कुचेरा में हमारे एक पुराने आदमी हुआ करते, रामपाल जी माली, जो चक्की चलाया करते थे। पहले उनके साथ में मारपीट की थी। जब वो दूसरी बार उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने कुचेरा थाने के अंदर गए थे। कुचेरा थाना पहले इधर हुआ करता था। कुचेरा थाने के अंदर गए थे, थाने के अंदर जाके इन्होंने मारपीट की थी। ये कौन सी बात बता रहे हैं भाई कि मैंने क्या बदमाशी की? देवीलाल सुनार कांड आप देख लो, मैंने तो कोई बदमाशी की नहीं। मैं तो खाने कमाने के लिए कुछ कर रहा हूं और मैंने बदमाशी नहीं की है। और जिस व्यक्ति को वो थाने में साथ लेके गए थे, उन्होंने तो 2 दिन पहले ही मेरे साथ में समझौता कर लिया था, जिसका लिखित कागज भी मेरे पास पड़ा है और डेगाना थाने के अंदर भी कागज पड़ा है। वो किस लिए लेके गए? देखिए, इनका सीधा सीधा मकसद एक ही है कि राजेंद्र डुकिया कुचेरा की जनता और कुचेरा के आसपास के क्षेत्र को जगाने का काम करना। ये बात इनके हजम नहीं हो रही है, ये कभी नहीं चाहते। इनका मकसद एक ही रहता है कि हमने 60-70 साल तक कुचेरा और आसपास के क्षेत्र को लूटा है। अब अगर राजेंद्र डुकिया ने क्षेत्र को जगा दिया
तो हमारे तो बोरी बिस्तर बन जाएंगे। डेगाना के लोगों ने तो वैसे ही बोरी बिस्तर इनके बांध दिए। अब बारी बची है कुचेरा की, तो कुचेरा की बोरी बिस्तर बंधे हुए इनके तैयार है। सिर्फ इनको तो गाड़ी में डाल के जयपुर ले जाना है, इतना काम इनको करना है, बाकी इनके पास सामान कुछ बचा नहीं है। सर, धरातल के साथ साथ आप सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हो और हाल ही में आपने एक वीडियो डाला है किसी गेट का और ऊपर लिखा है कि कुचरे का निर्माण लकड़ियों के सहारे। देखिए, वो जो वीडियो मैंने डाला है, एक तो मेरी आदत है मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करता। आप अभी जाना कुचेरा के अंदर, मेड़ता सिटी रोड पे जाना, इधर नागौर रोड पे जाना, दोनों गेटों की स्थिति देखना। एक मेरे सीनियर स्कूल के अंदर इंडोर स्टेडियम बन रहा है, उसकी भी स्थिति देखना। देखिए, मैंने ये बात इसलिए बोली है कि वहाँ 40% काम अभी पूरा हुआ नहीं, और इन्होंने अपनी सिलिका पट्टी लगा के तेजपाल मिर्दा नाम लिख के उसका उद्घाटन कर दिया। इसका क्या औचित्य है? आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे हिसाब से जनता को इनका यही संदेश है कि हम अगली बार आपकी नगरपालिका का नेतृत्व नहीं करेंगे, इसलिए हम आनन फानन में ये उद्घाटन कर रहे हैं। और मैंने तो वो वीडियो के माध्यम से और भी देखा था कि नगरपालिका ईओ का नाम गायब है, और जिन भामाशाहों ने करोड़ों रुपए दिए थे उनका नाम भी एक बिल्कुल छोटे से कॉलम में आया दिख रहा है, और उसका भी पूरा नाम नहीं आ रखा है। और जिन बलदेव राम जी मिर्दा का नाम देश के किसानों के लिए आता था, वहां कोई नाम नहीं है। तो ये तो बलदेव राम जी नाथुराम जी से भी बड़े हो गए। जब मैं मेरे परिवार का नाम नहीं रख सकता तो मुझे क्या उम्मीद रहेगी? और रही बात आप ये नागौर रोड से जो इन्होंने एक भैरव पार्क गेट के नाम से कुछ ऐसा नाम दिया था, भैरव पार्क के नाम से भैरव गेट थी, तो उसकी निविदा इन्होंने निकाली थी 28/1/2026 को, और इन्होंने 5 तारीख दूसरे महीने 2026 को इन्होंने शायद गेटों का और ये उद्घाटन कर दिया। जब इन्होंने काम का टेंडर अब निकाला है, उससे पहले इन्होंने उद्घाटन कर दिया। मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये जो जहां वो गेट खड़ा किया इन्होंने, उसका टेंडर भी मुझे लगा नहीं, इन्होंने तो आनंद फानन में अपना नाम लगाने के लिए सीधा ही खड़ा नहीं करवा दिया। उसकी भी मैं जांच करवाऊंगा, कलेक्टर साहब से मिलूंगा, हनुमान जी बेनीवाल से मिलूंगा, और इसकी पूरी जांच भी करवाऊंगा। ये क्या साबित करना चाहते हैं भाई? अब ये देखिए, कुचेरा के लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा, ये स्थिति इन लोगों की हो गई है, मानसिक स्थिति इनकी पूरी तरीके से खराब हो गई, और इन्होंने 60 साल तक कुचेरा को लूटा है, और 60 साल में इनकी ये स्थिति आ गई। टेंडर तो बाद में निकल रहा है, उद्घाटन ये पहले कर रहे हैं, तो कुचेरा के लोग कब समझेंगे? वैसे तो कुचेरा का जवान, किसान और युवा समझ गया। ये जो मैं कागज बता रहा हूँ, ये कोई झूठे नहीं, नगर पालिका के कागज है, ठीक है। और रही बात ये जो इन्होंने अभी गेट खड़ा किया है, उसके भी कागज निकलाऊंगा कि आपने टेंडर किया कि नहीं किया। जब पत्थर लगाने की आप निविदा निकाल रहे हो और उससे पहले आप उद्घाटन कर रहे हो, वहां जाके देखना, नीम डाला हुआ है, रोड पूरी तरह से ब्लॉक है, और इन्होंने उद्घाटन कर दिया। क्या साबित करना चाहते हैं भाई? सीनियर स्कूल के अंदर इंडोर स्टेडियम बनाया, अभी आधा काम नहीं हुआ, 30% काम नहीं हुआ, इन्होंने उद्घाटन कर दिया और नाम लगा दिया नगरपालिका अध्यक्ष तेजपाल मिर्दा। क्या है भाई तेजपाल मिर्दा? करवाते पूरा काम, लगाते, कौन मना कर रहा था? ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि अगली बार इनका नगरपालिका चेयरमैन बनने का काम नहीं पड़ेगा, इसलिए आनंद फानंद में करे। और अगर गलती से मैं नगरपालिका के नजदीक बैठ गया तो इनके ये सारे के सारे नाम वापस सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बिना नियम कानून के ये काम किए। ऐसे थोड़ी हो सकता, काम करवाए नहीं, नाम लगा दिया, तो इनके बाप का राज थोड़ी है यहाँ पे, नहीं होगा ऐसा काम। अगर कुचेरा की जनता इस बार मेरे ऊपर भरोसा करेगी तो निश्चित रूप से कुचेरा की जनता को वो काम करके दिखाऊंगा जो इन्होंने 70 साल में भी काम नहीं किया। इन्होंने लोगों का शोषण किया, मैं किसी का शोषण करने वाला व्यक्ति नहीं। पिछले चुनाव में आरएलपी ने अपनी पूरी ताकत से कुचेरा नगरपालिका चुनाव लड़ा था, हाँ। सीटें नहीं आई। इस बार क्या स्थिति रहेगी, किस पार्टी से टक्कर रहेगी? देखिए, मेरी तो टक्कर किसी से नहीं रहेगी, मैं तो खुद बनने वाला हूँ। मेरी पार्टी खुद इस बार नगरपालिका का नेतृत्व करेगी, ठीक है। रही बात पिछली बार की, पिछली बार मैं क्या है कि कॉलेज राजनीति से आया हुआ था, मैंने छात्र राजनीति की थी, मैंने छात्र राजनीति से मैं बाहर आया था, मुझे पूरा ज्ञान था नहीं इस बात का, तो मैं
जैसे ही बाहर आया तो लोगों ने मुझे कुछ बातें सिखाई भी थी, और मैंने पूरा 25 वार्ड में नहीं 14 वार्डों में मैंने 11 वार्डों में चुनाव लड़ा था। मेरे अच्छे वोट भी आए थे, और जिन लोगों को मैंने हराना था मैं उनको हरा नहीं पाया था, ये गलती हो गई। लेकिन ज्यादा मेरी पीड़ा थी कि ये जो 60 साल से लूट रहे मैं इनको हराऊं, लेकिन ये नहीं हार के सामने वाली पार्टी हार गई। हालांकि मेरे लिए दोनों ही व्यक्ति बराबर है, लेकिन छोटा बड़ा हो सकता है, इसलिए इस बार मैंने दोनों को साइड में कर दिया। मैं लगातार, मैं हार भी गया लेकिन कुचेरा का विकास को कभी पीछे नहीं आने दिया। जब भी जरूरत पड़ती है मैं हनुमान जी बेनीवाल से सीधी बात करता हूँ और उनसे यही बात करता हूँ, भाई साहब कुचेरा का विकास अब आपके भरोसे है। तो वो भी कुचेरा के लोगों पे विश्वास करते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में, उपचुनाव के अंदर भी उन लोगों ने बहुत अच्छे मार्जिन से वोट दिए थे हनुमान जी बेनीवाल की और हमारी पार्टी को, और आगे भी मैं अच्छा हम काम करेंगे। और इस बार दोनों पार्टियों को घर बिठा के आरएलपी का बोर्ड कुचेरा नगर पालिका के अंदर बनाने का पूरा प्रयास करें। सर, पूर्व के चुनाव में आपने जो भी वर्तमान में चेयरमैन है इनका साथ दिया था, सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है। किसका साथ दिया था? जो भी है मैं वर्तमान चोरों का साथ थोड़ी देता हूँ ना, गलत बात है। ये आपको किसी ने बोला तो गलत बोला। मेरा तो एक नंबर का दुश्मन है, ठीक है, और मेरा दुश्मन है तो पूरे गांव का दुश्मन है। मैं अकेला थोड़ी हूँ। मैं वो काम करता हूँ जो कुचेरा की जनता बोलती है। और मैं तो देखो सुनो, मेरा तो विचार कम ऐसे रहता है कि मुझे मेरा काम चेयरमैन से ज्यादा तो ऐसे ही हो जाता है। मेरे पास तो कलम नहीं। इस बार अगर कुचेरा की जनता कलम देगी तो मैं अलग ही करके दिखाऊंगा कुछ, और बाकी इससे तो मेरा लेवल ऊपर है ना भाई। सर, क्या कारण रहा? मतलब पहले आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस से आपने चुनाव लड़ा, छात्र संघ चुनाव एनएसयू में थे, और अचानक आरएलपी में आना हुआ। देखिए, कांग्रेस में था, ये बात सही आपकी, लेकिन मैं कांग्रेस में था तब तक जब तक मेरी वहाँ कोई सुनने वाला था। कांग्रेस के अंदर ये भ्रष्ट लोग आए थे। जैसे कांग्रेस 2018 में सत्ता के अंदर आई थी, कुछ लोग अपने आप को हीरो समझने लग गए, तो मैंने इनकी हीरोगिरी नहीं चलने दी, उनको कांग्रेस कार्यालय से भगा दिया। तो उनका और तो कुछ वार चला नहीं। उन्होंने एक ही बात बोली, भाई इसको बाहर निकाल दो यहाँ से। तो मेरे लिए तो सब दरवाजे खुले थे। आरएलपी तो हमेशा से ही हम जुड़े हुए हैं, तो हम तो आरएलपी में लगातार काम कर रहे हैं ना। हनुमान बेनीवाल की सर विधानसभा में एक ही सीट थी, क्यों सर हाल ही में वो भी चली गई है। हाँ, तो जिस तरह से सेवा करें उनको फल नहीं मिल रहा है जब तक। देखिए, आज क्यों सर की जनता त्राहिमाम कर रही है। देखिए क्या होता है, कभी कभी लोगों के अंदर एक अलग ही भावना जाग जाती है कि एक बार कुछ नया करके देखें। लोगों को इस बात का पता नहीं था कि हनुमान बेनीवाल जो कर रहा है हमारे लिए वो कोई दूसरा कर सकता है। अब ये देखिए, अभी वर्तमान में जो विधायक हैं 40% से नीचे बात ही नहीं करते हैं। बोल रहे मैं तो सरपंच और प्रधान रह के आया हूँ। भाई जी, इतना पैसा तो लगेगा। ये स्थिति है। आज लोगों की कोई सुनने वाला ही नहीं है। जगह जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, उनकी जाने की स्थिति नहीं है, ना उनकी कोई प्रशासन सुन रहा है। और ये सीधे वीडियो वायरल हुए थे। ये हालात खियूसर में हो गया पैदा। और जिन लोगों ने वर्तमान विधायक खियूसर को अंगुली पकड़ के हनुमान जी बेनीवाल को हराने के लिए साथ में लाए थे, आज वही लोग सबसे ज्यादा खिलाफ उन लोगों के हो रहे हैं। आपने देखा होगा, रिचपाल जी मिर्जा मदन राठौड़ के पास जा रहे हैं कि इसको पार्टी से बाहर निकालो। अरे भाई, इससे ज्यादा तो भ्रष्ट आप हो। आप तो दोनों ही पार्टी से बाहर निकलना चाहिए, दोनों को। भ्रष्टाचार में तो आप भी एक नंबर पे आ रहे हो। पिछली बार डेगाना की हालत खराब कर दी। आप हनुमान जी बेनीवाल पे आरोप लगा रहे हो कि ये रिया इसलिए गया, बद्री का बहुत बड़ा काम ये करना चाह रहा, अपनी पार्टी चलाना चाह रहा। मैं बता सकता हूँ आपको, आपके मंथली कितने रुपए पहुंचती थी पिछले राज के अंदर रिया से। आओ ना, मेरे से सीधी बात करो, मैं दूंगा आपको जवाब। एक टेबल लगा के बैठ जाओ और मीडिया वालों को बुला लो, मेरे से सवाल जवाब करना, मैं जवाब दूंगा। और आपकी हिम्मत है तो आप जवाब दे के देखना। कई जगह मैंने देखा है कि हमारा वीडियो तो अमेरिका तक चल रहा है। मतलब बेतुक की बातें जो है हमेशा बहुत ज्यादा चलती है। डेगना का और आरएलपी का कोई लेना देना ही नहीं है। वहां तो हमारी पार्टी अभी मजबूती से काम कर रही है, कोई मतलब नहीं है। विधायक अपना काम कर रहा है, हम हमारा काम कर रहे हैं। अब इनकी तो कोई सुनने वाला नहीं है ना। ये जब एक आदमी को पागल बना के एसपी साहब को गुमराह करने के लिए ले जा सकते हैं, तो सोच लो इनकी क्या मानसिक स्थिति है। जब डेगना का सीए इनकी बात नहीं मान रहा है, और वैसे गलत बात वो क्यों मानेंगे। डेगना का सीए इनकी नहीं बात मान रहा है तो इनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ, इनको एक बैनर लगा देना चाहिए बाहर बड़ा कि हमने राजनीति से लिया संन्यास, ताकि कोई नया लड़का तो पैदा हो जाए या किसी का तो भला हो जाए। भाई, स्थिति इनकी बिल्कुल खराब है।
कुचेरा बाईपास पर जो आरोपी बन रहा है उसको लेकर आप काफी टाइम से आंदोलन थे, हाँ बिल्कुल क्या था। मामला था वो? देखिए वो जो मामला था कि ये जो कुचेरा आरोपी बाईपास बन रहा है ना, इसमें कुछ तकनीकी खामियां थी। ये जो मेरे शहर से जुड़े हुए मेन शहर हैं, केरिया मार्ग है, गाजू मार्ग है, बासनी मार्ग है, और ये छोटे मोटे 2-3 और मार्ग हैं, उनको जो एक तो पानी का निकासी नहीं हो रहा था, और एक जो इन्होंने क्या किया था, पुलिया का लेवल ऊपर ले लिया था। वैसे भी रोड 7 फीट ऊपर थी, इन्होंने और ज़्यादा ऊपर ले लिया। तो ऊपर ले लिया था, इस वजह से ये लोगों को समस्या आ रही थी, पानी की निकासी भी नहीं हो रही थी, और उनका व्यापार पूरी तरीके से खत्म हो रहा था। इसलिए मैंने धरना प्रदर्शन किया था। हनुमान जी बेनीवाल से हमारी बात हुई थी, इसमें कुछ बीजेपी के लोगों ने भी छोटी मोटी हमारी मदद की थी। ठीक है, सबकी मंशा थी कि ये जनता के अनुरूप काम हो, तो फिर हमने धरना दिया था। 3-4 बार धरना हुआ था, और वो मान भी गए थे। ये हमारे गांव के मुताबिक, जो गांव वालों की इच्छा थी उस मुताबिक ये पुलिया का काम हो रहा है। अगर नहीं होगा वापिस रोक देंगे, हमारे क्या। झलको